वर्गीय का बयान सामने आया है। इंदौर के रघुवंशी दंपति के लिए मेघालय सरकार और केंद्र का गृह मंत्रालय लगातार संपर्क में है। संभावित स्थलों पर स्थानीय एसपी के नेतृत्व में सर्चिंग दल राजा और सोनम की तलाश कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री से चर्चा। मेरा खुद का परिवार के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है, मेट्रो के दौरे को लेकर कहा। लोकमाता अहिल्या देवी की 300वीं पुण्यतिथि पर महिलाओं को मिलेगी नई सौगातें। मेट्रो ट्रेन के लोकार्पण वाले दिन महिलाओं को दी जाएगी प्राथमिकता। यात्रा के लिए शहर की संभ्रांत महिलाओं के साथ सफाई दीदियों को किया जाएगा आमंत्रित। गांधीनगर मेट्रो स्टेशन का संभावित नाम लोकमाता अहिल्या देवी के नाम पर रखा जा सकता है। संभावित नाम पर मुख्यमंत्री 31 मई के पहले लेंगे निर्णय। इंदौर कैबिनेट में रखी गई अहिल्या देवी की प्रतिमा स्टेशन पर की जाएगी स्थापित। सुपर कॉरिडोर के 6 अन्य स्टेशनों के नाम बीजेपी के महापुरुषों के नाम पर रखे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि देश के प्रधानमंत्री मेट्रो का उद्घाटन कर रहे हैं और माँ साहब को समर्पित ये मेट्रो होगी। 31 तारीख को महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो हमने अभी निर्णय लिया है कि इस टर्मिनल का नाम माँ अहिल्या टर्मिनल होगा और आगे भी जो टर्मिनल के नाम होंगे अभी हम लोग अधिकारियों के साथ तय करके बता देंगे। सभी टर्मिनल्स जितने भी हैं उनके किसी महापुरुष के नाम से नाम होंगे, पर ये जो मुख्य टर्मिनल है इसका नाम माँ अहिल्या टर्मिनल होगा। अभी 6 किलोमीटर की ट्रेन है, 7 दिन लोग फ्री में चढ़ेंगे और आने वाले लगभग 6 माह के अंदर ये रेडिसन तक चले जाएगी। हालांकि हमें अधिकारी 3 महीने का ही कह रहे हैं, हमारी तैयारी पूरी है, पर मैं 6 माह मानता हूँ हम रेडिसन तक चले जाएंगे। और उसके आगे भी हम चाहते हैं कि इंदौर शहर में कम से कम 60-70 किलोमीटर मेट्रो बने और इसके साथ साइमल्टेनियसली इंदौर उज्जैन उसका भी हमारा सर्वे चल रहा है। हम सिंहस्थ के पहले इंदौर उज्जैन मेट्रो भी चलने लायक बना देंगे, जिससे कि लोग सिंहस्थ में इंदौर आएँ और यहाँ से मेट्रो का लुत्फ़ उठा सकें। चलो जी, मोहसिन खान के जो नारे हैं, नए अपडेट कैसे मतलब दंपति जो है उनकी आपने बात की थी, अमित शाह जी से भी आपकी चर्चा हुई है, क्या कुछ अपडेट अभी वहाँ पर? मैं लगातार टच में हूँ। उनका एक ब्रदर वहाँ पर है। सुबह मेरी वहाँ के मुख्यमंत्री जी से ही बात हुई है। सुबह गृह मंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री जी से बात की, फिर मुख्यमंत्री जी का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हम लोग सर्च कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई है और अभी जो पहाड़ के नीचे के स्थान पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए वो नीचे तक नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बहुत फिसलन है वहाँ पर। तो संभावना जो दिख रही है वो यही है कि एक दुर्घटना हो सकती है वो, इसलिए माननीय गृह मंत्रालय भी बहुत उसके लिए प्रयासरत है और वहाँ की सरकार भी वो प्रयासरत है। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की थी। मैं उनके भाई से अभी सतत संपर्क में हूँ, वो वहीं पर है घटना स्थल पर ही जहाँ पर कि स्कूटी बरामद हुई थी। तो मेरी अभी बात हुई, हम लोग आगे भी जहाँ जहाँ उनको शंका है वहाँ वहाँ अधिकारियों से बात करके अधिकारियों को वहाँ भेजकर और उनके मतलब ढूंढने का प्रयास करें। सर, एक बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, प्रधानमंत्री की महिलाओं के बीच सशक्तिकरण को लेकर के पूरा आयोजन हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के अंदर मिल रही है, और मेट्रो हो, भोपाल हो, दतिया सागर में एयरपोर्ट को लेकर। देखिए, बहुत बड़ी बात है, इसका सर्वाधिक लाभ महिलाओं को मिलेगा और इसलिए हम यहाँ पर भी महिलाओं को ही बुलाएंगे। पहली यात्रा महिलाएं ही करेगी इस पर जी। और मैंने तो मेयर साहब से कहा है कुछ सफाई कर्मियों को भी भेजें, कुछ TCS इंफोसिस की महिलाएं भी यहाँ पर आए, तो A to Z नीचे के वर्ग की महिलाएं भी यहाँ पर हो और एक अच्छी क्लास महिला भी एक साथ बैठें। तो जो एक हम कहते हैं कि समभाव वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि सब महिलाएं पहली बार यात्रा करें और 7 दिन तक फ्री रहेगी। और मुझे लगता है कि ये इंदौर की बहुत बड़ी सौगात है। कहाँ हम मेयर थे जब टेम्पो में बैठ के नगर निगम जाते थे, अब ये मेयर हैं
मेट्रो में घुमा रहे हैं सबको, तो समय समय की बात है। कई बार मेरी गाड़ी बहुत खटारा थी, ख़राब हो जाती थी, तो मैं टेम्पो में बैठ कर ही जाता था नगर निगम जब गाड़ी ख़राब हो जाती थी तो नगर निगम अनेक बार मैं मेयर होते हुए टेम्पो में ही गया हुआ। तो अब हम मेट्रो शहर की जनता को तोहफे के रूप में दे रहे हैं और किराया भी बहुत नाम मात्र है। प्रति स्टेशन 10 रुपये है, शुरुआत के 20 रुपये है, पूरे 5-6 किलोमीटर के 30 रुपये। बहुत किराया भी बहुत कम रखा है इसमें और मुझे लगता है कि लोग इसका लाभ उठाएंगे। और अभी ये शॉर्ट डिस्टेंस है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ये विकसित भारत 2047 का विकसित भारत का पहला कदम है। 100% यह विकसित भारत 2047 का पहला कदम है, पर 2047 तक हो सकता है ये कुछ फ्लाइंग टैक्सी भी चलने लगे। जमीन के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के भाई पर भी एफआईआर की है। हाँ, मुझे पता लगा अभी। अब उनके छोटे भाई के बारे में पहले भी बहुत सारे विषय हैं, तो इसलिए कोई पहला केस नहीं है। हाँ, क्या नाम है? कांग्रेस आरोप मैं कमर के नीचे बात नहीं करता। बाकी वहाँ पर एक बालिका ने आत्महत्या भी की थी उन्हीं के भाई के नाम को लेकर, पर अब ठीक है, मैं किसी के निजी जीवन पे कभी भी आरोप नहीं लगाया था। और उनके छोटे भाई के बारे में अनेक पहले भी घटनाएं आई हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये जो कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुई है, वो गलत है। आज मिले भी कमिश्नर को ज्ञापन भी दिया राजनीतिक है। दबाव के चलते उनका आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते ये एफआईआर। नहीं, मेरी फरियादी से भी बात हुई है और फरियादी ने कहा है उसके पास ओरिजिनल पेपर है और उन्होंने अपने 3 पीढ़ी के पेपर दिखाए। उनको होलकरों ने दी थी, होलकर के बाद फिर उन्होंने जिसको दी उसके बाद फिर इनके नाम की रजिस्ट्री वो सब बताएं। तो जो फरियादी है उसके पास कागज़ मैंने देखे हैं और वो राइट है।